वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यह व्लॉग खैबर से मदीना तक का है। आज आपको खैबर से मदीना के सफ़र के बारे में बताएंगे। खैबर से मदीना का सफ़र। खैबर किला का टॉप व्यू है, सुनसान पहाड़ और मेरी यादें। अब आपको आगे बताता हूँ। क्या आपने कभी उस रास्ते की कल्पना की है जिस पर लगभग 1400 वर्ष पहले अल्लाह के रसूल और उनके सहाबा चला करते थे? एक ऐसा रास्ता जहाँ दूर दूर तक फैले रेगिस्तान है। मैं खैबर से मदीना की बात कर रहा हूँ। ऊंचे ऊंचे काले पहाड़ हैं, गहरी वादियां हैं और एक ऐसा सन्नाटा जो इंसान को अपने रब की याद दिला देता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सऊदी अरब के एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर जो केवल दो शहरों को नहीं जोड़ता, बल्कि इस्लामी इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को भी अपने भीतर समेटे हुए है। ये है खैबर से मदीना मुनव्वरा तक का सफर। खैबर कहाँ है? खैबर मदीना मुनव्वरा से लगभग 150 से 170 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित एक ऐतिहासिक नखलिस्तान है। सदियों पहले यह इलाका अपने विशाल खजूर के बागों, उपजाऊ जमीन और मजबूत किलों के कारण पूरे अरब में प्रसिद्ध था। इस्लामी इतिहास में खैबर का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। यही वो भूमि है जहां कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई, जिन्होंने इस्लामी इतिहास की दिशा बदल दी। इसके बाद अल बिंत डैम वादी दिखाई देती है। आज का सफर और पुराना सफर। आज यदि आप कार से इस मार्ग पर निकले तो लगभग 2 से ढाई घंटे में आराम से मदीना पहुंच सकते हैं। यह वादी बिंत डैम के पास के नज़ारे हैं। लेकिन कल्पना कीजिए उस दौर की, जब न पक्की सड़कें थी, न आधुनिक गाड़ियां, न मोबाइल फोन और न ही रास्ते में सुविधाएं। उस समय लोग ऊँटों या पैदल यात्रा करते थे और यही सफर पूरा करने में 3 से 5 दिन लग जाते थे। रेगिस्तान की गर्मी, रात की ठंड और लंबी लंबी वीरान घाटियां, यही उस समय की वास्तविकता थी। आज खैबर से मदीना तक चौड़ी और पक्की सड़क बनी हुई है। यात्रा की शुरुआत खैबर से होती है। धीरे धीरे रास्ता आपको रेगिस्तान, पहाड़ों और वादियों के बीच से आगे लेकर चलता है। रास्ते में अल समद क्षेत्र आता है। इसके बाद अल बिंत डैम वादी दिखाई देती है, फिर धीला गांव, सिलसिला टाउन और लहान गांव। इनके बाद मदीना एयरपोर्ट रोड का टी पॉइंट आता है, जहां आसपास छोटी छोटी बस्तियां बसी हुई हैं। यहीं पर हाशिम गांव स्थित है। इसके बिल्कुल पास अबू जुबैर गांव है और उससे सटी हुई एक खूबसूरत वादी दिखाई देती है। मेरी अपनी यादें सन 2005। आज भी वो दिन मेरी यादों में ताज़ा है। हम अपने साथियों के साथ इसी रास्ते से गुजर रहे थे। लंबा सफर था, चारों ओर सन्नाटा, दूर दूर तक फैले पहाड़ और बीच बीच में दिखाई देती छोटी छोटी बस्तियां। हाशिम और अबू जुबैर गांव के पास हमने गाड़ी रोकी। सभी साथ बैठकर खाना खाया। आज भी उस जगह की सादगी, वहाँ की खामोशी और साथियों के साथ बिताए हुए पल दिल को सुकून देते हैं। यात्रा केवल मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं होती, कुछ रास्ते खुद याद बन जाते हैं। इस रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती, जो लोग पहली बार इस मार्ग पर सफर करते हैं, उन्हें एक बात अवश्य जाननी चाहिए। खैबर और मदीना के बीच कई ऐसे हिस्से हैं जहां लंबे समय तक कोई आबादी दिखाई नहीं देती। सड़क कभी पहाड़ों के बीच से गुजरती है तो कभी गहरी वादियों के किनारे किनारे। कई स्थानों पर अचानक तीखे मोड़ आते हैं। यदि चालक सावधान ना हो तो दुर्घटना की संभावना बढ़ सकती है। इसीलिए यदि आप ओल्ड तबूक रोड से मदीना या खैबर की यात्रा करें तो हमेशा सावधानी बरतें। जहां तक संभव हो अकेले यात्रा न करें। कम से कम 2 या 3 लोग साथ हों। वाहन की पूरी जांच कर लें। पर्याप्त पानी, ईंधन और आवश्यक सामान अवश्य साथ रखें, क्योंकि रास्ते के कई हिस्सों में लंबी दूरी तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती। मदीना की ओर बढ़ते हुए जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, रास्ते में सबसे पहले अरकान कंपनी का कैंप दिखाई देता है। इसके बाद रॉकी कंपनी का कैंप, फिर मरदूफ कंपनी और उसके बाद बिन अतीक कंपनी का कैंप आता है। ये सभी स्थान इस मार्ग के परिचित पड़ाव माने जाते हैं। आगे बढ़ने पर मदीना का तस्लीहा क्षेत्र शुरू हो जाता है। अब दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, क्योंकि मंजिल अब दूर नहीं होती। कुछ ही देर बाद मदीना एयरपोर्ट दिखाई देता है और फिर सामने आता है मदीना हाई स्पीड रेलवे स्टेशन। यहीं से महसूस होने लगता है कि आप दुनिया के सबसे मुकद्दस शहरों में से एक की सरजमी पर प्रवेश कर चुके हैं। खैबर से मदीना तक का ये सफर केवल किलोमीटरों की दूरी तय करना नहीं है। यह इतिहास से मुलाकात है। ये प्रकृति की खामोशी को महसूस करने का अवसर है। यह उन रास्तों को देखने का सौभाग्य है जिनसे इस्लामी इतिहास की अनेक यादें जुड़ी हुई हैं। अगर कभी आपको इस मार्ग पर सफर करने का अवसर मिले तो जल्दबाजी मत कीजिए। रास्ते को महसूस कीजिए, पहाड़ों को देखिए,
वादियों की खामोशी को सुनिए और हर पल अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको इस मुबारक धरती को देखने का अवसर दिया। अल्लाह ताला हम सभी को बार बार मदीना मुनव्वरा की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। थैंक यू।